नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, हाय, हेलो, खंबा खड़ी सभी व्यूअर्स को। आज थोड़ा-सा लेट हो गया और एक्चुअली में क्योंकि न्यूज़ इतनी लेट ज़्यादा आ रही है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि एक तो चैनल है बेचारा, उस पे कितनी न्यूज़ कवर करूँ मैं। पर ये छोड़ने वाली नहीं थी और थैंक्स टू आशीष हांडा सर, सर ने मुझे पुश किया, देखो अगर आपको 10:30 बजे किसी ने बिठाया तो आशीष सर ने बिठाया है। आज इनको डाँट लगाइएगा, मुझे नहीं। तो क्योंकि सीबीआई ने समन किया है एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, ये रीज़न था कि ये हमने लेट नाइट रखा और बहुत इम्पोर्टेंट था। सर आपका ऑर्डिनरी मीडिया में बहुत-बहुत स्वागत है। आई विल स्किप द फॉर्मेलिटीज़ टुडे बिकॉज़ हम जी, हमारे रेगुलर व्यूअर्स सभी आपको जानते हैं आप बहुत अच्छे से। तो सर ये अचानक से सीबीआई समन आया, अचानक से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2-4 दिन और जाएगा, जो आपकी और मेरी बातचीत हो रही थी कि 2-4 दिन बाद होगा। अतीक अहमद के बेटे का पूरा मीडिया छाया हुआ था, इधर सीबीआई ने समन उनको भेज दिया कि आ जाओ बेटा, आ जाओ। जी सर, वहीं से शुरू करते हैं। जी। गायत्री जी, आपका और आपके सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों को मेरा डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम है कि ये प्रिडिक्टेड तो था। हम सबको ये ऑन द कार्ड्स तो दिख रहा था। जैसे मैंने पिछले अपने सेशन में भी कहा था कि मौत के बारे में ये नहीं पता है कि आनी है या नहीं आनी है, सिर्फ ये पता है कि कब आनी है। कितना पोस्टपोन किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है और इस बात का अंदेशा पूरे आप गैंग को था कि ये तो होना ही है। जिसका सबूत ये है कि जैसे ही नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला, जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दिल्ली के ऑफिस में एक कार्यकर्ताओं के साथ वहां पे एक संबोधन किया, जिसमें कहा कि अगर आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आप 8 से 10 महीने जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए, एक एक करके सबका नंबर आएगा। और फिर से अपना विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया को जिन लोगों ने जेल में डाला वो देश के दुश्मन हैं, वो देश की प्रगति को रोकना चाहते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स देके नैरेटिव वो सेट कर रहे थे। उनको पता है कि जब एक साथी अंदर गया और पूरी ताकत लगाने के बाद, बैटरी ऑफ लॉयर्स लगाने के बाद 11 महीने में वापस नहीं आ सका, बेल ही नहीं मिली सत्येंद्र जैन को। मनीष सिसोदिया का भी उन्हें पता था कि अब अंदर गया तो अब ये लंबा ही जाएगा, इसलिए उसको कह के भेजा था तेरे परिवार की चिंता मत कर, हम बैठे हैं ना। वो बात अलग है कि उसके बाहर जाते ही उसका रेजिग्नेशन ले लिया और उसके परिवार को बेघर करने का फरमान भी जारी कर दिया और उसके पोर्टफोलियो भी छीन लिए गए, क्योंकि उन्हें पता था अब ये जल्दी बाहर आने वाला नहीं। और इस समय भी जैसे ही सीबीआई का समन आया है, पूरी आम आदमी पार्टी के गैंग के अंदर तरथल्ली मची हुई है। आप देखिएगा, शाम से ये समन आने के बाद से लेके अब तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, चाहे वो संजय सिंह की हो, चाहे वो अतुल की हो, चाहे फिर और किसी नेता को वो बीच में डाल रहे हो। बट द पॉइंट इज, उन्हें पता है कि अब कहानी गड़बड़ हो चुकी है। और मैं तो अगर ये भी कहूं ना, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रही है आम आदमी पार्टी। मैं कोई होता नहीं उनको सलाह देने वाला। देखिए कहानी क्या है, किसी किसी लोगों के ऊपर जब शिकंजा कसा गया तो कुछ कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम ले दिया कि भाई साहब मैंने तो उसको फोन किया था, मैंने तो उसके कहने पे पैसे पहुंचाए थे, मेरी तो उससे वीडियो कॉल हुई थी। टाइम मिलेगा तो उन सबका आज बारीकी से जिक्र करेंगे, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल एंड टीम के लिए, जहां पे वो सीबीआई ने क्या कहा है, उनको समन किया है, अरेस्ट नहीं किया। किस चीज के लिए समन किया है कि भाई साहब आइए, आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने आपके नाम लिए हैं, हो सकता है गलत लिए हों, सही लिए हों, आप अपना पक्ष रखिए, अपने आप को क्लीन प्रूव कीजिए। व्हाट इज द बिग फस कि जहां पे आप बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, छूटते ही वेंडेटा पॉलिटिक्स का नाम ले लें, पीएम को ब्लेम करना शुरू कर दें और उसके बाद मार्टियर होने वाली बातें शुरू कर दें और विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दें। मुझे लगता है आप इज डूइंग इट एब्सोल्युटली रॉन्ग। नंबर वन, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं ये आपको बताऊंगा। दूसरी बात, सीबीआई जैसी एक बहुत बड़ी और रिनाउंड और ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी स्टेट के सिटिंग सीएम को बुला रही है, मैं बताऊं गायत्री जी, अगर एक लोकल पुलिस थाने में एसीपी या डीसीपी किसी एमएलए को भी तलब करता है ना, तो उससे पहले 100 बार सोचता है कि भैया मुझे इसको बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए, मैं इसको समन भेज रहा हूं ऑफिशियल, कल को मेरे ऊपर बैकफायर तो नहीं कर जाएगा। डर सबको लगता है, नौकरी सबकी प्यारी है और कोर्ट के आगे सबको जवाब देना पड़ता है, किसी के ऊपर भी डिफेमेटरी केस डाला जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, आपके व्यूअर्स को क्या लगता है, जब तक सफिशिएंट एविडेंस
इकट्ठे नहीं कर लिए होंगे सीबीआई ने, तब तक क्या वो ऐसा स्टेप उठाएंगे कि अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को वो कॉल करेंगे, समन करेंगे ऑफिशियली? मुझे तो कम से कम ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, जबकि उन्हें पता है कि ये विक्टिम कार्ड और वेंडेटा पॉलिटिक्स के बॉस हैं। इन्होंने छूटते ही ये पिट स्यापा रोना कल्पना रुंदन शुरू कर देना है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि इस तरह का कदम ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाने के लिए उन्हें कहेंगी, ना वो एजेंसीज अपने आप ऐसा कोई कदम उठाएंगी। मुझे ऐसा कम से कम नहीं लगता। लेकिन अब मुद्दा ये है कि हमें और आपके दर्शकों को आज ये समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली जो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा और एक सोची समझी चाल है आपके बढ़ते कदम रोकने की, जैसे कि आम आदमी पार्टी ब्लेम कर रही है, या ये असल में द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स और ये एक लीगल प्रोसीडिंग्स है, नथिंग टू डू विद एनी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा गायत्री जी कि ये केस है क्या। ये केस बहुत हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, फिर भी ब्रीफली कहूंगा कि एक लिकर पॉलिसी ऑलरेडी स्टेट में है, उस लिकर पॉलिसी को बदला जाता है, गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है, बदलना चाहे बदल सकती है, जबकि उसके लिए कुछ प्रॉपर तरीके होते हैं। वो तरीके यहाँ पे अडॉप्ट नहीं किए गए, वो भी बातें हम पहले कई सेशंस में कर चुके हैं। खासकर अब इंपॉर्टेंट तब है जबकि अरविंद केजरीवाल का सेक्रेटरी हॉस्टाइल हो गया, मनीष सिसोदिया का सेक्रेटरी गवर्नमेंट अप्रूवर हो गया, सी अरविंद जैसे बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये 164 में मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दे डाली कि भाई साहब मुझे तो अरविंद केजरीवाल जी के घर बुलाया गया था, मनीष सिसोदिया जी ने बुलाया था, और वहां पे मेरे हाथ में हैंड रिटन एक कागज का पर्चा पकड़ा दिया गया कि यही ड्राफ्ट कल पास होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं इसी के ऊपर ठप्पा लगा देंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी जो बेनिफिशियरीज निकल के आ रहे हैं, एक एक का नाम बताने का जरूरत नहीं है, सब जानते हैं आपके व्यूअर्स, चाहे वो समीर महेंद्रू नाम का व्यक्ति हो या और कोई बेनिफिशियरीज हो, अरुण पिल्लई हो, ठीक है जी, ये सब के सब जितने बेनिफिशियरीज हैं साउथ ग्रुप के, खासकर जो लोग हैं, जब रेड्स पड़ रही हैं इनके पास से वो ड्राफ्ट मिले हैं जो ऑलरेडी इनके पास थे, जो अप्रूव होने थे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से पहले। ऐसी बहुत सारी चीजें अभी निकल के आ रही हैं जिनके सवाल अरविंद केजरीवाल जी को मुझे लगता है सीबीआई के जिसको कहते हैं ना जबरदस्त ऑफिसर्स के सामने देने पड़ेंगे। और वो मुझे तो लगता है, मेरी इनसाइट तो ये कहती है कि शायद उनमें ये गट्स भी नहीं होंगे कि वो संडे सुबह 11 बजे सीबीआई के ऑफिस में पहुंचे। कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहाना लगा के उसको इवेड कर दें, जबकि ऑलरेडी सीबीआई की स्टेटमेंट आ गई है कि हमने संडे उनको इसलिए बुलाया है ताकि वो बहुत व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं किसी और चीज में उलझ ना जाए और उनको टाइम निकालना मुश्किल ना हो जाए। पर उनको सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे एज अ चीफ मिनिस्टर कि क्या जो मनीष सिसोदिया कर रहे थे क्या वो उनकी नॉलेज में था या नहीं था। उनके सवालों के जवाब तो उनको देने पड़ेंगे कि आज तक इंडिया में नहीं वर्ल्ड में गायत्री जी एक भी चीफ मिनिस्टर ऐसा आपको नहीं मिलेगा, गूगल कर लीजिए या गूगल के मामा कर लीजिए, जिसके पास एक भी पोर्टफोलियो ना हो। ये इत्तेफाक नहीं था, ये संयोग नहीं था, ये प्रयोग भी नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी। डे वन से उनको पता था। एक भी एजुकेशन ऐसा वर्ड में आपको नहीं मिलेगा जिसके पास एक और मिनिस्ट्री हो और वो एक्साइज मिनिस्ट्री हो, यानी एक्साइज एंड एजुकेशन एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, ऐसा उदाहरण आपको वर्ड भर में दूसरा नहीं मिलेगा। ये संयोग या प्रयोग नहीं था, ये प्लान्ड था कि एक हाथी का दांत खाने का और एक हाथी का दांत दिखाने का। शिक्षा मंत्री की तरह प्रोजेक्ट करेंगे और शराब मंत्री की तरह खेल खेलेंगे। ये सब चीजें इनकी प्लान्ड थी। ये जवाब इनको देने पड़ेंगे कि आखिरकार इन्होंने प्राइवेट एजेंसीज को इतना फायदा पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत गवर्नमेंट ने क्यों करना जरूरी समझा कि जब एक्सपर्ट पैनल ने 5% रिकमेंड किया कि बहुत अच्छा मार्जिन है, किससे पूछ के, कहां पे डिस्कस करके इन्होंने उसको 12% कर दिया। ये जवाब तो अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के सामने देने पड़ेंगे। जब समीर महेंद्रू कहते हैं कि भैया मेरी खुद वीडियो कॉल फेस टाइम पे अरविंद केजरीवाल से हुई,
किसने कराई? विजय नायर ने कराई। विजय नायर को क्यों करानी पड़ी? क्योंकि मुझसे 100 करोड़ रुपया मांगा जा रहा था कि आपको बेनिफिट किया जाएगा। समीर महेंद्रू कौन है? एक डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत लिक्वर इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। इनकी खुद अरविंद केजरीवाल से फेस टाइम पे बात हुई, ऐसा इनका एलिगेशन है, ऐसा इनका कहना है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई चिंता नहीं, आप प्रोसीड करो, आप विजय नायर जैसे कह रहे हैं इनके साथ नेगोशिएट करके बात करके आप अपना आगे का कार्रवाई करो, यानी 100 करोड़ रुपया इनको हैंड ओवर करो। तो क्या लगता है सीबीआई काउंटर क्वेश्चन करने के लिए अरविंद केजरीवाल को अपना पक्ष रखने का मौका ना दे, सीधा अरेस्ट कर ले या इग्नोर कर दे किसी इतने बड़े आदमी की जो कि हॉस्टाइल हो गया है, या ऐसे लोगों की जो बड़े रिनाउंड गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और वो 164 में अपनी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करते हैं, तो भी सीबीआई के ऊपर इन एक्शन का इल्जाम लगेगा। तो मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। ये जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा कि जब आंध्र प्रदेश का एक पार्लियामेंटेरियन मुगुंता श्रीनिवासन रेड्डी ये कहता है कि मैं खुद अरविंद केजरीवाल से मिला और लिक्वर पॉलिसी के बारे में हमारी बहुत अहम डिस्कशंस हुई, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी इसको डिनाई करेंगे या सही कहेंगे? जब सी अरविंद डेट के साथ कहता है कि 7/12/2021 को मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर में गया, वहां मेरी मीटिंग हुई जहां मनीष सिसोदिया भी थे और कुछ लोग भी थे, तो अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा कि सच में मेरे घर में ऐसी कोई मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी। हुई थी तो मैं उस समय घर में था या नहीं था? वहां पे क्या ये ओपनली डिस्कस हुआ था कि हम 5% से 12% प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रहे हैं, जिसके अवज में 5 से 6% हमें किकबैक के रूप में वापस अंडर द टेबल मिल जाएगा? अगर आपका कोई खुद का व्यक्ति और इतना रिनाउंड गवर्नमेंट ऑफिशियल इस तरह के इल्जाम आपके ऊपर लगाएगा, तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी के लिए अपॉर्चुनिटी है क्लीन बाहर निकलने की। हम नहीं कहते कि वो दोषी हैं, हम नहीं कहते कि वो पकड़े जाएंगे, हम नहीं कहते कि उनके ऊपर जो इल्जाम है वो सही है, लेकिन अपनी बात को प्रूव या डिसप्रूव करना, आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वक्तव्य आ रहे हैं, जहां पे आप समझिएगा आज तक कितनी बार अलग अलग डिबेट्स अलग अलग शो में आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछा गया है कि कम अप विद स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लीन आंसर टू द क्वेश्चंस, लेकिन जब भी उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है उनका जवाब पता क्या होता है? ये मोदी करवा रहे हैं, ये हमें आगे बढ़ने से रोकने का है, यह एजुकेशन मिनिस्ट्री के बढ़ने से दिक्कत हो रही है, ये उन लोगों का काम है जो नहीं चाहते देश के बच्चे एजुकेशन लें, ये वो लोग हैं जो मनीष सिसोदिया को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। यानी ये कभी मोदी की बात करेंगे, कभी डिग्री की बात करेंगे, कभी ये वेंडेटा की बात करेंगे, कभी ये अपने आप को बेचारा दिखाएंगे, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे कि आखिर क्यों जितने भी पीए इन्वॉल्व थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के हो चाहे मनीष सिसोदिया के हो, उनको 7-7 बार मोबाइल क्यों बदलने पड़े? मनीष सिसोदिया एंड एसोसिएट्स को 170 मोबाइल और सिम क्यों बदलने पड़े? अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो जैसे ही उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क एलजी ने लगाया, 1 महीने के अंदर उसको वापस पुल बैक करने की इनको अर्जेंसी क्या पड़ गई? किसी बात का जवाब ये नहीं देंगे कि किसने इनको रिकमेंड किया कि रात के 3 बजे तक लिक्वर अलाउ कर दी जाए। जब 32 जोन हैं, उन 32 जोन में दारू डिस्ट्रीब्यूट होती है लीगली, हर जोन में 27 नई दुकानें खोल दी जाएं। जो गवर्नमेंट की दुकानें होती थी 60%, उसको 0% कर दिया जाए। किससे पूछ के ये चेंजेस किए गए? कहां पे ये डिस्कशंस हुई? मिनिस्ट्री कैबिनेट को भी इसके बारे में नहीं पता। ऑलरेडी प्री मेड ड्राफ्ट हाथ में व्यक्ति के पकड़ा दिया गया कि ऐसा कैसा टाइप करके कल ले आना। और मजे की बात ये सच में है कि ये कितनी विडंबना है कि जो बापू सारी जिंदगी शराब के अगेंस्ट अपना प्रदर्शन करते रहे, अपनी आवाज उठाते रहे, ये जब उसी शराब नीति में पकड़े जाते हैं तो उसी बापू की समाधि में नतमस्तक होने राजघाट चले जाते हैं। हिपोक्रेसी की हद है ये लोग जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से जन्मे थे, पैदा हुए थे, उभरे थे, आज एक एक करके वो सभी करप्शन के चक्कर में ही अंदर जाते जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा मुझे लगता है हिपोक्रेसी है और दिल्ली की जनता के साथ उनके इमोशंस के साथ किया गया खिलवाड़ है। इसमें कोई डरने की बात नहीं होनी चाहिए।
बार बार हम सबको यही लगता है कि अगर उनको बुलाया गया है तो उनको जाना चाहिए। इफ इज क्लीन, उनको अपने तथ्य रखने चाहिए। पर सच ये है, जो हालात बनते नजर में आ रहे हैं, आप देखिएगा ना, एक भी शब्द अरविंद केजरीवाल के मुंह से इतने घंटे में नहीं निकला। एंड आई कैन एश्योर यू, एक शब्द भी नहीं निकलेगा। और उसके बाद जब भी उनसे बात की जाएगी, पता क्या कहेंगे? द मैटर इज सबजुडिस, सबजुडिस मैटर है, इसके ऊपर कुछ भी बोलना गलत होगा। हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है। और फिर से जब वो सीबीआई इंटेरोगेशन में जाएंगे, मुझे लगता है अभी उनको डरने की जरूरत नहीं है। जितना हमने देखा है ना, सीबीआई पहली बार बुलाएगी, थोड़ा उनकी खातिरदारी करेगी, थोड़ा उनसे सवाल जवाब करेगी, दूसरी बार बुलाएगी, फिर ग्रिलिंग करेगी, फिर पहली बार से उनके क्वेश्चंस को मैच किया जाएगा, अब कितना सच बोल रहे हैं, अब कितना डिविएट कर रहे हैं। तीसरी बार उनको लोगों के सामने बिठाया जाएगा, भाई तुम तो ये बोल रहे हो, ये तो ये बोल रहा है, अब बताओ दोनों में से सच्चा कौन। इधर से इनकी नाक में नकेल डालने का काम कॉनमैन चंद्रशेखर जो कर रहा है, वो हर रोज कोई ना कोई चैट रिलीज कर देता है, कभी 15 किलो घी का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मतलब सच में मुझे लगता है कि बिना आग के धुआं होता नहीं। अगर इतनी तरफ से एक ही बात निकल के आ रही है, चाहे साउथ साउथ लॉबी का कनेक्शन निकल के आ रहा है, कि कविता का निकल के आ रहा है, कॉनमैन का निकल के आ रहा है, इनके अपने लोग इनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, चाहे वो बाकी लोग हो, तो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इनको इंटेरोगेशन में जाना चाहिए और जाके अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। तथ्य, फैक्ट्स, पॉइंट्स उनके सामने रखने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जितना कुछ यहां हो रहा है, हम सब जानते हैं कि ये सारे तो पपेट हैं। असली रिंग मास्टर कौन है आम आदमी पार्टी का, वो हम सबको पता है। और उस रिंग मास्टर के बिना पता हुए, उसकी नॉलेज के बिना अगर ये सारा खेल हो रहा है, तो ये कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होगा, चाहे वो पॉलिटिक्स को जानता है या नहीं, समझता है या नहीं। इसलिए ये कहना कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये कहीं ना कहीं स्कैम है, जो मुझे लगता है डेफिनेटली है, तभी तो इतने टाइम से सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, जो भी एक बार अंदर जा रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा, क्योंकि इतना एयरटाइट केस, वाटर टाइट केस उनके अगेंस्ट है सीबीआई के पास, कि अगर सीबीआई को वो कहते हैं ये मोदी के इशारे पे चल रही है, तो कोर्ट उनको बेल क्यों नहीं दे देता? कोर्ट को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये अच्छी तरह से इसमें लिप्त हैं। और अगर ये स्कैम है, तो फिर अरविंद केजरीवाल को ये नहीं पता था, या उसकी मर्जी के बिना ये 5% से 12% किया गया, या घर में बैठक की गई, या करोड़ों रुपया इधर से उधर हो गया, 100 करोड़ रुपया एक बंदे से ले लिया गया, वो 15 किलो घी कहीं के कहीं डब्बे पहुंच गए, उनकी मर्जी के बिना ये हो रहा है, ये मानने को दिल गवारा नहीं कहता। तो दिमाग कहता है स्कैम पक्का है, और दिल कहता है कि अगर स्कैम है तो ये अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना, रजामंदी के बिना, इशारे के बिना, भले ही ऑफिशियली साइन ना किए हो, लेकिन उनकी मर्जी के बिना ये हो सकता नहीं। तो मुझे लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी अब इसमें से बाहर क्लीन आने वाले हैं। बाकी भगवान की मर्जी, जो उनका साथ दे या ना दे, लेकिन ये बात पक्की है, जाएंगे तो रंग दे बसंती चोला की धुन लगा के, और राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह की तरह ये भी देश के लिए कुर्बान होने के लिए जाएंगे। लेकिन देश को ऐसे लोगों की कुर्बानी सच में चाहिए। अगर वो करप्ट हैं तो उनकी कुर्बानी होनी भी चाहिए, और अगर वो करप्ट नहीं है तो लेट हिम कम क्लीन। क्योंकि वो खुद कहते हैं ना, सीबीआई की कन्विक्शन रेट ही क्या है, इतने लोगों के ऊपर केस होते हैं, आखिर सजा कितनों को होती है। तो ये तो उनके लिए अच्छी बात है कि अगर सीबीआई का, ईडी का कन्वेक्शन रेट बहुत कम है, तो भगवान करे ऐसी उनकी उम्मीद रहेगी कि भैया हम भी उसी कम कन्विक्शन रेट वाले स्लॉट में आए, और हम भी बाइज्जत बरी होके आए। लेकिन फिलहाल ऐसे आसार, गायत्री जी, हमको तो दिखते नहीं। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। कुछ एक बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं। इफ सीबीआई आस्क्स केजरीवाल एनीथिंग रिगार्डिंग लिटिसम, ही विल डिमांड द डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द ऑफिसर questioning him. So I लोगों को That's cool. I love that. एग्जैक्टली कि भाई ये कैसे हो रहा है। और एक है जो ये मीरा केजरीवाल कभी जेल नहीं जाएगा, ही विल रूल द दिल्ली इंडेफिनेटली। और हाँ,
पर हैं ड्रामेबाज, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट विल गिव क्लीन चिट टू केजरीवाल सून, ही विल बिकम पीएम 2024। चलिए, मुंगेरी लाल भगवान की ऑप्टिमिस्ट लोगों की ऑप्टिमिज्म को जिंदा रखे। हमारी किसी से बिल्कुल दोस्ती दुश्मनी नहीं है, लेकिन द जी, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। स्कैम है एग्जैक्ट तो वो अंदर जाएंगे, ये बात पक्की है। और स्कैम है जी। वो तो अब तक होता दिख ही रहा है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें नहीं बोलूँगी, पर जाने से पहले 1 मिनट में एक चीज़ बोलूँगी कि पूरा का पूरा रचा केजरीवाल ने, कहीं साइन नहीं किए, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। ऐसा कैसा चीफ मिनिस्टर हो सकता है जो सीबीआई और ईडी के रडार में हो, जिसके लेफ्ट, राइट, सेंटर सब लोग जेल जा रहे हों। एक बंदा जो घर जमाई बनने वाला था, वो भी छोड़कर भाग गया, दूसरी उसने पकड़ ली। सो दिस इज़ लाइक आई मीन लेट्स नॉट हिट बिलो द बेल्ट। नहीं, आई एम नॉट हिटिंग बिलो द बेल्ट सर, बट ये हो रहा है तो अब में हम क्या करें? और ये हिटिंग बिलो द बेल्ट तो ये कर रहे हैं ना, हर रोज पीएम की डिग्री मांग रहे हैं, जबकि वो वेबसाइट पे है। दैट जी, डिग्री इज अवेलेबल ऑन बोथ द दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां से ग्रेजुएशन की, गायत्री जी, गुजरात यूनिवर्सिटी जहां गायत्री से जी, मास्टर्स। गायत्री जी, आपके व्यूअर्स को सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स देते हुए शो को वाइंड अप करने की तरफ हम बढ़ेंगे। आप ये बताइएगा कि जो आदमी चीफ मिनिस्टर है, जैसे मैंने कहा कि उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं, ऐसा आज तक हुआ नहीं। एक्साइज और एजुकेशन एक ही आदमी को दिए, ऐसा आज तक हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात, जो पुरानी लिक्वर पॉलिसी थी ना गायत्री जी, उस पुरानी लिक्वर पॉलिसी में अगर 750 ml की कोई बॉटल 530 रुपए की बेची जाती थी, तो ऐसे में प्राइवेट प्लेयर को अराउंड 33 रुपीज मिलते थे और गवर्नमेंट को 329 मिलते थे। जरा फिगर्स ध्यान रखिएगा, 33 मिलते थे किसको? प्राइवेट प्लेयर को। 329 किसको मिलते थे? गवर्नमेंट को। लेकिन नई लिक्वर पॉलिसी में जिस गवर्नमेंट को 329 मिलते थे, अब पता है कितने मिलने शुरू हो गए? सिर्फ 3.78 रुपीज, लेस देन 4 रुपी। दिस इज डॉक्यूमेंटेड। आप बताइए, जब आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपका कोई मिनिस्टर ऐसी पॉलिसी लेके आ रहा है जहां गवर्नमेंट को मिलने वाला रेवेन्यू 329 रुपए से कम होके 3 रुपए 78 पैसे हो जाएगा, तो क्या ये आपकी मर्जी के बिना हो सकता है? कैन यू बिलीव इट? द आंसर इज नो, डेफिनेटली नॉट। गायत्री जी, ये हो ही जी नहीं सकता। बस इतना ही कह जी के मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस सुपर इंटेलिजेंट है। और इसीलिए तो कभी भी हमारे शो के बाद ना तो वो कमेंट करना भूलते हैं, ना फीडबैक देना भूलते हैं, ना आपको हेल्प करना भूलते हैं, ना लाइक शेयर करना भूलते हैं। आपके ऑडियंस रियली बहुत ही इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल कैडर के और बिना कहे सब समझने वाले हैं। तो इशारा भर हमने उनको दे दिया। बाकी तो अब संडे का दिन, आज देखते हैं रंग दे बसंती की चोला की ट्यून चलती है या वो शरीफ लोगों की तरह जाते हैं। वो लोग जो कहते थे हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आज भी मैंने देखा ऑडी गाड़ी में घूम रहे हैं, ऑडी एसयूवी ब्लैक कलर की। आज लाइव बाइट आई उनकी रात की 9:15 बजे, और किसी प्रेस से उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। रिपोर्टर्स पूछते रह गए, आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है। वो अरविंद केजरीवाल जो प्रेस के आगे जाए बिना सुबह नाश्ता नहीं करते थे, अब उनके पास बोलने को शब्द नहीं मिल अब रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके अपने स्पोक्स पर्सन का माइंडसेट दिखा रहा है, उससे लगता है फिर से कहेंगे, दाल में काला नहीं, दाल ही इनकी गाली काली है। गाली और अब जी, के थैंक यू। सीबीआई के आगे इनकी दाल गलने वाली नहीं है। जी जी, गायत्री जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस मेरी मन की बात जेपी अग्रवाल जी ने कह दी है, सभी लाइक करिएगा, इससे चैनल की रीच बढ़ती है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ सत श्री अकाल सर। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।